दिव्यांग वोटर की वोट देने में सुरक्षा कर्मियों ने मदद की। न्यूज़ 18 इनके जज्बे को सलाम करता है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। लोकतंत्र को मजबूत करना है, ये बीड़ा जो है वो शख्स उठाया जो अपने शरीर से अक्षम है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिपरा जो है सुपौल जिले का विधानसभा है और ये बूथ संख्या 104 है। यहाँ पे एक जो है दिव्यांग व्यक्ति जो है वोटर जो है वो अपने इस व्हील चेयर पे यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के पूरी प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया और उसके बाद वो ईवीएम बटन जो है वो उन्होंने दबाया है। वो आ चुके हैं वोटर, इनसे हम बात करेंगे। पहले इन्हें व्हील चेयर पे बैठने हम देते हैं, बैठ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे इनका नाम क्या है, क्या सोच करके ये यहाँ हैं, पूरी बातचीत इनसे हम करेंगे। तो इन्हें देखिए, ये सुरक्षाकर्मी जो है इन्हें अपने गोद में लेकर के किस तरह से ये मदद, ये सुखद तस्वीर है। सुरक्षा प्रहरी, चाहे हम बिहार होमगार्ड की बात कर ले, एसएसबी की कर ले, दोनों ने इनकी मदद की है। कहीं ना कहीं बताती है और प्रेरणा है उन वोटरों के लिए जो अब तक अपने घरों में बैठे हैं। तो इनसे सीखिए, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि अपने शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद, दिव्यांग होने के बावजूद ये मतदान केंद्र पे पहुंचे, लोकतंत्र को मजबूत किया और अपने घर के लिए ये रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा है। इस प्रेरणा का असर जो है वो आप पे होना चाहिए, क्योंकि अगर अब तक आप अपने घर में बैठे हैं तो ये जो है बेहतर बात नहीं कही जाएगी। बेहतर तस्वीर अगर में शामिल होना है तो इस कतार में आकर के शामिल होइए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ सहयोगी अमित झा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 सुपौल। तो घर बैठे लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं, इसलिए घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपने देखा कि निःशक्त लोग भी, जो कि शरीर से लाचार हैं, वो भी मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारे सहयोगियों का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी बेतिया से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ निर्वाचन आयोग से संजय भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुहेली मेहता जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजेश राठौर कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दानिश रिजवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बेतिया का रुख करते हैं। आनंद वहां पर मौजूद हैं। आनंद, लगातार अब आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, मतदान का हाल ले रहे हैं। बेतिया में इस वक्त तक अगर हम बात करें 3:05 हो रहा है, मतदान का माहौल कैसा लग रहा है? क्या अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इक्के दुक्के मतदाता ही पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर? देखिए सिरंदा, जो तस्वीर दिखाएंगे उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीर कमोबेश वैसे ही दिख रही है जो सुबह 6 बजे से दिख रही थी। अभी भी लोगों की कतार वैसे ही लगी हुई है और महिलाओं की कतार वैसे ही देखने को मिल रही है। तो ये इस बार थर्ड फेज के चुनाव में ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में, देखिए लगभग 3:15 बजने को है और अभी भी बूथ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये बताने को काफी है कि थर्ड फेज में चुनाव आयोग को जो उम्मीद थी कि इस बार वोटों का प्रतिशत बढ़ेगा वो बिल्कुल सही होता दिख रहा है। और अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार लोग वोटिंग कर रहे हैं, वोटिंग करके लौट भी रहे हैं और जो भी सुरक्षा के कर्मी हैं वो भी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि कोई तरह की समस्या न हो। यही तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी बूथ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कतारबद्ध हैं। देखिए 2 कतार दिख रही होगी, पुरुषों की कतार अलग और महिलाओं की कतार अलग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, यानी कि चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया था उसका भी पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। देखिए महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी। एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मैम, किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? अच्छा, आप बताइए मैम। नहीं बताएंगे? देखिए मुस्कुराहट तो हो रहा है लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। देखिए यही सुबह से हम देखने को मिल रहे हैं, महिलाएं वोट कर रही है लेकिन मुखर नहीं हो रही हैं। तो ये तस्वीर हम कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं से बात हो। आप कुछ बोलेंगे जी? कैसी सरकार चाहिए, क्या किस मुद्दे पे वोट डाल रही हैं? अच्छी सरकार चाहिए जो हम लोग को मतलब जो समस्या हो उसका समाधान कर सके, यही सरकार चाहिए। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? अच्छा, तो देखिए महिलाओं को सुरक्षा है, कुछ महिलाओं ने बोला ये बिल्कुल। और ये तस्वीर हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। सुरक्षा चाहिए। और आनंद, वाकई में अभी तक ये तीसरा फेज है और बाकी तो 2 फेज के मुकाबले अगर हम देखें तो ये पहली बार ऐसी तस्वीर मैं देख रही हूँ इस वक्त के आसपास, 3 बजे के आसपास की इतनी लंबी लाइन लगी हो।
जाहिर है बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। हम जरा रुख कर लेते हैं निर्वाचन आयोग का भी। संजय वहां पर मौजूद हैं। संजय, जो तस्वीरें बेतिया से आ रही हैं या फिर अलग अलग जगहों से आ रही हैं, मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें अभी तक लगी हुई हैं, ये जाहिर है बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। निर्वाचन आयोग की मेहनत जो है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल श्रीरामदा, और अभी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 60% से अधिक जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो जाएगा। जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, और निश्चित तौर पर निर्वाचन विभाग की एक झलक आप देखें, निर्वाचन विभाग किस तरह से काम करता है, निर्वाचन विभाग की मेहनत साफ तौर पर दिखेगी। और न्यूज़ 18 पर लगातार जो खबरें प्रसारित हो रही थी उससे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आया है। मुजफ्फरपुर में कुर्नी और औराई, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बातें आई थी कि वहां पर मतदान केंद्र जो है फिलहाल बाधित हो गया था, लेकिन औराई में न्यूज़ 18 की खबर प्रसारित होने के बाद वहां पर जो ईवीएम मशीन है उसको बदल दिया गया और वहां पर फिर से मतदान की प्रक्रिया चालू हो गई है। कुर्नी में भी एक खबर आई थी कि एक महिला वोटर ने 2 बार बटन दबा दिया था, जिसके बाद जो ईवीएम था उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आ गई थी, लेकिन फौरी तौर पर वहां इंजीनियर पहुंच गए थे और वहां पर भी फिर से काम जो है मतदान का वो चालू हो गया है। तो निर्वाचन विभाग की नजर है, सख्त नजर है हर मतदान केंद्र पर। और खासकर आप देख रहे होंगे न्यूज़ 18 लगातार यहाँ पर न्यूज़ 18 की भी मॉनिटरिंग की जा रही है न्यूज़ 18 के माध्यम से, और पल पल की जानकारी ले जा रही है जितने भी मतदान केंद्र हैं। और जैसे ही कोई खबर आती है फौरी तौर पर जो अधिकारी हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर जो डिफिकल्टीज है उसको दूर कर लिया जाए। तो निश्चित तौर पर निर्वाचन विभाग की जो काम है वो काबिले तारीफ भरा है, और लगातार ये सतत प्रक्रिया जो है वो चल रही है जो आज संपन्न होगा। श्रीरामदा जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आप बने रहे वहां पर संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। वहां पर विभा मौजूद है। विभा, बिल्कुल सिरांदा, और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां से अब से कुछ वक्त पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से यहां पर चुनाव बाधित हो गया ईवीएम की खराबी की वजह से। लेकिन बड़ी खबर यह कि मुजफ्फरपुर के औराई में जहां पर ईवीएम खराब हुआ था उसे दुरुस्त कर लिया गया है। न्यूज़ 18 की खबर पर इस ईवीएम को तत्काल बदला गया है और अब एक बार फिर से सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर जहां सबसे ज्यादा अब तक 40% से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है। 1 बजे के जो आंकड़े हमारे सामने आए उनमें 40% से ज्यादा, यानी कि तमाम 15 जिले जहां आज आखिरी चरण में आखिरी दौर में मतदान हो रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा अगर वोटिंग कहीं पर हुई तो इसी मुजफ्फरपुर जिले में। और वहां पर एक जगह जहां से औराई में ईवीएम की खराबी की खबर हमने दिखाई थी, उस खबर का असर ये हुआ तो उसे तत्काल बदला गया है और अब एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। और चलिए रुक कर लेते अपने सहयोगी संजय का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, क्या इस वक्त जानकारी, जहां 2 जगहों की खबर हम दिखा चुके थे ईवीएम की खराबी को लेकर, क्या दोनों जगहों पर इसे दुरुस्त कर लिया गया है? पर कुर्नी और औराई दोनों जगह पर जो मतदान काम जो बाधित हो गया था उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आई कि औराई में जो ईवीएम मशीन है उसको चेंज कर दिया गया है, वहाँ पर इंजीनियर पहुँच गए थे, उसको चेंज कर दिया गया। इसके अलावा कुर्नी में भी जो बात आई थी कि एक वोटर पहुंच गई थी और उन्होंने 2 बार बटन दबा दिया, जिसके कारण मतदान की जो प्रक्रिया थी वो बाधित हो गई थी, उसे भी दुरुस्त कर ली गई। और ये खबर न्यूज़ 18 के माध्यम से निर्वाचन आयोग पर पहुंची और तत्काल इंस्ट्रक्ट किया गया। यहाँ पर खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है और थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे ही न्यूज़ 18 की खबर आई और उन्होंने तात्कालिक तौर पर यहाँ से आदेश जारी किया और अब दोनों जगह पर मतदान का काम जो है वो शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 की खबर का एक पॉजिटिव इंपैक्ट सामने आया है। जी बिल्कुल संजय, तो ये देखिए न्यूज़ 18 की खबर जिसको लेकर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है, खबर के दिखाने के साथ उस पर कार्रवाई की जा रही है। ईवीएम की खराबी की खबर हमने दिखाई थी जिस पर तत्काल संज्ञान लिया जाता हुआ और दोनों ईवीएम को ठीक कर एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सीधे रुक करेंगे सहयोगी सिरांधा का। बिल्कुल, तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत हो वो जल्द से जल्द चुनाव आयोग तक भी पहुंचे ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके, और एक्शन लिया भी जा रहा है। इधर मतदाताओं के मन में किसी तरह का डर ना हो, इसको देखते हुए सुपौल पुलिस घोड़े से गश्ती करती नजर आ रही है। इस टीम को एसआई संजय कुमार लीड कर रहे थे। इनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। में
भय ना हो किसी तरह का, इसको लेकर के सुपौल पुलिस जो है वो घोड़सवारी करके पेट्रोलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये सुपौल जिले का जो है पिपरा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पे जो है इस तरह से घोड़सवार पुलिसकर्मी जो है वो जो है इस तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मतदाताओं में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भयमुक्त ना हो, अगर किसी तरह का भय है, कोई डर है तो उसके लिए हम हैं। असलहों से ये लैस हैं और यहाँ पे जो है घुड़सवारी करते हुए जो है मतदाताओं में जो उत्साह है वो बढ़ाने की इनकी कोशिश है। हम बात भी करते हैं इनसे। ये बताइएगा कि आप लोग इस तरह से घुड़सवारी करके पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या मैसेज है? लोगों में डर ना हो? लोगों में कोई डर नहीं है। हमारे पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी महोदय ने इस तरह की पुलिस बल की तैनाती की है कि लोग अमन चैन से अपना मतदान कर रहे हैं। कहीं भी किसी को डर और भय नहीं है। ऐसा व्यवस्था किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घोड़े से पेट्रोलिंग करने की जरूरत क्यों? घोड़े से पेट्रोलिंग कुछ दियारा क्षेत्र है, तो दियारा क्षेत्र में कुछ ऐसा संदेह मालूम हुआ था कि कुछ लोग उपद्रव मचा सकते हैं। इन्हीं के चलते हम लोगों ने घुड़सवार से पूरे दियारा क्षेत्र को कैप्चर किया है कि कहीं भी कोई इस तरह का भय कायम नहीं कर सके। चलिए, भय कायम नहीं कर सके और ये एक कोशिश है, एक कवायद है। आज जब हाईटेक दौर है, उस दौर में जो है कि जो लोग हैं वो अत्याधुनिक वाहनों से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं बताती है कि जो सुपौल पुलिस है वो हर कदम पे फूंक फूंक करके जो है कदम रख रही है। कहीं से कोई परिंदा पर ना मारे, कहीं कोई जो है असामाजिक तत्व वो हावी ना हो, इस लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कहीं उपद्रव ना फैलाए, इस पे नज़र और नकेल कसने के लिए ये व्यवस्था जो है सुपौल पुलिस की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 सुपौल। तो आप बेखौफ होकर मतदान कर सकें, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। रुक करते हैं अपने पैनलिस्ट का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ सुहेली मेहता हैं, राजेश राठौर हैं और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हम नेता विजय यादव। विजय यादव जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। अब चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन तीसरे फेज की खास बात यह है कि अभी तक लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जाहिर है आप लोग सभी उत्साहित होंगे। देखिए, लोकतंत्र के महान पर्व पर जनता काफी उत्साहित है। फर्स्ट फेज में कम उत्साहित है, सेकंड फेज में ज्यादा उत्साहित है और थर्ड फेज में ज्यादा उत्साहित है। ये सब वोट मेरा है। लोगों को, जनता को कहना है कि विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी को फिर से लाना है, इसीलिए अगर जनता उत्साहित है वो चलिए देखते हैं कि ये सब वोट किसका है। खैर सुहेली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीमांचल की सियासत है यहाँ पर, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको जो है टक्कर मिल रही है ज्यादा, या फिर डरने की जरूरत कांग्रेस को और आरजेडी को है क्योंकि यहाँ पर AIMIM की एंट्री हो चुकी है? देखिए, एंट्री किसी को भी हो, डरने की हमें कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो भी पार्टियां यहाँ अभी तक वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की हैं बिहार में, खासकर महागठबंधन, तो सिर्फ उसके नाम पर राजनीति किया है इन लोगों ने, उन लोगों के लिए काम कोई नहीं किया है। लेकिन हम इसलिए निश्चिंत हैं कि हमारी सरकार ने बिना कोई जात पात धर्म का ध्यान दिए, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों की बेटियों के लिए, उनकी बहनों के लिए, जो रोजगार के लिए 10 लाख रुपए उनको लोन देकर और 5 लाख उसमें सब्सिडी देकर, अनुदान के रूप में देकर, जो और कई महिलाएं जो मुस्लिम हैं वो अपने, चूंकि वो गुणी होती हैं, ये मतलब उनके जिन में है कि सिलाई कढ़ाई और कई ऐसे गुण है जो उनमें पहले से होते हैं, वो लोग इस तरह के कारोबार कर रही हैं जी। जो कि हम लोग तो आपको आधी आबादी पर भरोसा है, आपको महिलाओं पर भरोसा है। राजेश राठौर जी, क्या आपको लग रहा है खासतौर से उपचुनाव के नतीजे के बाद कि आप लोगों को डरने की जरूरत है, खासतौर से सीमांचल वोट कर रही हैं? देखिए, सीमांचल ही नहीं, संपूर्ण बिहार में हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कोरोना काल में जनता का सामना किया, जनता की सेवा की। डरने की जरूरत उनको है जिन्होंने जनता को छला। डरने की ज़रूरत वो है, उनको है जिन्होंने कोरोना काल में जब बिहार का आवाम सड़कों पे पैदल चल के हजारों मील दूर घर आ रहे थे,
तब बिहार के मुख्यमंत्री ने उन्हें रोकने का काम किया। डरने की जरूरत उनको है। जिस जनता को बिहार के मुख्यमंत्री रोक रहे थे वो जनता इनको वोट के माध्यम से रोकेगा। आप देख रहे हैं श्रद्धा जी, मैं नई बात एक बोल रहा हूँ कि किस तरह से कतारबद्ध तरीके से महिलाएं, पुरुष, दिव्यांग, 100 वर्ष के बुजुर्ग बैसाखी पे चल के आ रहे हैं, व्हील चेयर पे चल के आ रहे हैं, मतदान अपना कर रहे हैं। ठीक पिछले बार भी वो मतदान इसी प्रकार से किए थे जिस प्रकार से इस बार कर रहे हैं। और उनके मन में रहा होगा, एमपी में किया, उनके मन में रहा होगा जो किसको वोट करना है, उन्होंने वोट किया भी होगा। ठीक है, ठीक है। वोट को, करोड़ों वोट को रातों रात नीतीश कुमार जी बदल दिए। एक वोट के चलिए खैर, ये सब यहाँ पर बैठकर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। हम आपके पास आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि चुनाव का ये तीसरा और आखिरी चरण है, यानी कि फाइनल फेज है। इसमें ईवीएम में कैद हो जाएगी तमाम उम्मीदवारों की किस्मत। उसके बाद फैसले का दिन होगा 10 तारीख को, जिसका इंतजार भी सभी को है, क्योंकि बिहार में एक नई सरकार बनेगी। उसके बाद इधर बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के दौरान एक खूबसूरत तस्वीर समस्तीपुर से आई है, जहां 106 वर्ष के बुजुर्ग गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। गांव के युवा संगीत की धुन पर बुजुर्ग मतदाता को मतदान के लिए लाए और लोगों से मतदान की अपील की। बुजुर्ग मतदाता से बात की हमारे सहयोगी मुकेश ने। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर समस्तीपुर के कोरबद्धा में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर पर जो है करीब 106 वर्ष के वृद्ध हैं और यहाँ पर उनके साथ लोग संगीत के धुन पर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी उत्साह है। सभी लोग मतदान करने के लिए अपने बूथ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर मतदान के लिए जा रहे हैं और जो क्या गा रहे हैं वो हम सुना रहे हैं। बूथ लगाया है अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है, अपने अपने बूथ पे तुमको वोट देने जाना है। मस्त हवाओं का ये झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, मतदान को बुलाया है। यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे चाचा क्या नाम हो गया आपका? नित्यानंद ठाकुर। आप कितना उम्र हो गया? जोर से बोलो। कितना उम्र हो गया? 106। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मतदान करने। अच्छा, हर बार मतदान करते हैं? हर बार मतदान किया है। अपने आप में काफी खूबसूरत तस्वीर है। कहे तो ये तस्वीर प्रेरणा देती है कि 106 साल के उम्र में मतदान करने के लिए ये बूथ पर जा रहे हैं और इनका उत्साह गांव के युवा बढ़ा रहे हैं। संगीत के धुन और गायकी के साथ चलो बुलावा आया है, मतदान करने को बुलाया है, गीत गा करके ये उत्साह बढ़ा रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो मतदान के अलग अलग रंग, सभी का अलग अलग अंदाज निराला नजर आ रहा है। और एक बार फिर सबसे सटीक और सबसे तेज बिहार चुनाव के नतीजे न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वो चैनल